नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आज हम अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है रियल स्टोरी लेकर के, सच्ची घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसी हम हर दिन रियल न्यू स्टोरी ही सुनाने की कोशिश करते हैं, तो जो आज की कहानी है शुरू करते हैं। आज की जो घटना है, ये वैलेंटाइन डे वीक अभी शुरू ही हुआ है और उसके रुझान आना शुरू हो गए हैं। क्या रुझान है कि मैनपुरी में ताजी घटना है। मैनपुरी में एक लड़का होता है जो 12वीं का स्टूडेंट होता है, और जो घटना है वो सदर कोतवाली क्षेत्र में की ये घटना है। वहाँ पर एक लड़की जो टीचर है, पढ़ लिखने के बाद वो सोचती है कि मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूं, तो प्राइवेट एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। वहाँ पर पढ़ने वाला एक छात्र होता है जो 12वीं का क्लास का लड़का होता है, छात्र होता है। उसका नाम जो है अखंड प्रताप सिंह होता है। अखंड प्रताप सिंह जो है चूंकि वो इतनी बड़ी महिला नहीं, टीचर है, वो लड़की ही है, वो पढ़ाना शुरू किया है, तो उसको वो दिल दे बैठता है। और जब दिल दे बैठता है तो वो लड़का धीरे धीरे अश्लील बातें उस लड़की को परेशान करना शुरू कर देता है। जब लड़की बहुत परेशान हो जाती है तो वो ये शिकायत अपनी भाई से, माता से करती है। उसके माता पिता, भाई, बंधु उस लड़के के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनसे शिकायत करते हैं और कहते हैं अपने बेटा को ऐसे कर्मों से रोक लीजिए, मेरी बेटी को वो परेशान करता है। ठीक है, मातारी उनके जो है माता पिता हैं, भाई बंदे, वो कहते जो हुआ सो हुआ। अब मैं वायदा करता हूँ आपको, अब ये ऐसा घटना को नहीं घटाएगा, यानी कोई आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। तो कुछ दिन तो ये मामला शांत रहता है, लेकिन उसके बाद अब वो और ज़्यादा उद्दंड हो जाता है। जब वो ज़्यादा उद्दंड होता है तो वो महिला टीचर से, या लड़की टीचर है, वो उस स्कूल को ही छोड़ देती है। डर की वजह से वो स्कूल छोड़ देती है, दूसरे स्कूल में अपना ज्वाइनिंग ले लेती है। आगे चल के होता क्या, अब वो लड़का उसके वजह से खुद को अपना अकेलापन उसे महसूस होता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। अब वो उस लड़की को ढूंढता है कि आखिर को वो पढ़ाने कहाँ लगी है। उसे पता चल जाता है कि वो फला स्कूल में पढ़ा रही है। अब स्कूल में तो ये जा नहीं सकता था, तो वो लड़की थी शाम को अपने घर घर जा कर के ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी बच्चों को। तो उसे एक जगह जहाँ ये लड़की जाती है, करीब शाम का 5 बजे का टाइम होता है, एक स्कूल में वो एक प्राइवेट घर पर होम ट्यूशन देने जाती है। वो लड़का उसकी रेकी करता है, और जब वो रेकी कर लेता है, जब पूरा मतलब जान जाता है कि इसी टाइम पे आती है, तो चुपके से और वो आता है। और बैठने के बाद ये जो है वहाँ जब बैठ जाता है, और जैसे ही वो लड़की वहाँ आती है, तो जैसे वो सामना उसका हुआ, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि उसका भाई आता है, उस लड़की को गेट पर छोड़ता है, और गेट पर छोड़ने के बाद जैसे ही वो लड़की अंदर प्रवेश करती है, ये कार खड़ी हुई है, उस कार के पास जैसे ही वो पहुंचती है वो टीचर, तो वो सामने एकदम से वो लड़का सामने आ जाता है। और जैसे ही वो सामने आता है तो वो लड़की जो है वो झेप जाती है, डर जाती है। अब वो पीछे हटने की कोशिश करती है। अब जैसे वो कोशिश करती है लेकिन भाग सकती नहीं थी, तो वो लड़का आकर के उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो सीधा गली में आ जाता है। और जब वो गली में आता है तो कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद वो लड़का जो है उस लड़की के ऊपर, यानी महिला टीचर के ऊपर, उसके गले में भी हाथ डालता है और कुछ कहने की वो कोशिश करता है, जिसे लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है। और इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो लड़का जूड़ा पकड़ता है, और जूड़ा पकड़ के जबरदस्ती उसके होठों को किस करता है। और जैसे ही वो किस करता है, उसी के साथ वो अपने दांतों से वो उसके होठों को चबा लेता है, यानी
काट देता है। जब वो लड़की से होठों से खून निकलने लगता है तो वो लड़का उसको वहाँ से छोड़ करके भाग जाता है। जो कब वो लड़की चिल्लाती है तो कुछ मोहल्ले के लोग हैं वो आ जाते हैं और आने के बाद उस लड़की को अस्पताल में भेजा जाता है। अस्पताल में जब वो लड़की पहुंचती है तो उसकी हालत गंभीर देखने के कारण वो लोग जो है उसको आगरा के लिए रेफर कर देते हैं। आज तारीख में उसकी लड़की का आगरा के किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और ये घटना जो हुई है वो 5 और 6 फरवरी की ये 2026 की घटना है। 5-6 फरवरी 2026 की ये घटना है। और अब पुलिस में जो उसकी रिपोर्ट हो गई है, उसका भाई तहरीर देता है। तहरीर देने के बाद लड़का अखंड प्रताप सिंह भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, टीमें लगी हुई हैं। एक घटना ये होती है। दूसरी रुझान आ रहे हैं, दूसरी घटना पंजाब में एक जगह पड़ती है तरन तारण। वहां पर भी एक लड़का होता है जो लॉ कॉलेज का होता है। अब जब ये इंटर क्लास का लड़का है, वो लॉ कॉलेज का लड़का है। वहाँ एक लड़की होती है, लड़के का नाम प्रिंस राज सिंह होता है, जो है गांव मलिया के रहने वाला होता है। वो क्लास में प्रवेश करता है लॉ कॉलेज में, और लॉ कॉलेज में आने के बाद जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम था संदीप कौर। संदीप कौर जो है आकर के संदीप कौर की वो गोली मार देता है। और जब वो गोली मारता है, जो संदीप कौर जो है निवासी नौशहरा पनुआ गांव के रूप में उसकी लड़की की पहचान होती। लड़की जो है नौशहरा की रहने वाली होती है, पनुआ गांव की। लड़का जो है आपने बताया मलिया गांव में रहता है। और ये लड़का पिस्टल साथ लेके आता है, और साथ लाने के बाद वो सीधा आता है, कोई उससे न बात करता है न चीत करता है, सीधा आकर के वो लड़की के गोली मार देता है। और जब गोली मारता है उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। या तो वो तैयारी करके आया था, लेकिन ये सब वैलेंटाइन डे का कमाल है, और आकर के वो भी अपने स्वयं को गोली मार लेता है। और जैसे ही ये अफवाह फैली, यानी चर्चा हुई कि वहाँ 2 हत्याएं हो गई हैं, तो पूरे कॉलेज में जो है एक हड़बड़ी का, सनसनी का, हड़बड़ी का माहौल हो जाता है। कुछ लोग जो है पुलिस को सूचना कर देते हैं, और वहाँ के जो है एसएसपी तरन तारण जो होते हैं उनका नाम होता है सुरेंद्र लांबा। और सुरेंद्र लांबा जी वहाँ पर आते हैं, पुलिस फोर्स आता है, पूरा कॉलेज कंपाउंड खाली करा लिया जाता है। पुलिस पीएससी की तैनाती कर दी गई है। जो पिस्टल थी वो रिकवर कर ली गई है। अब ये जो घटना घटी, हर तरह से जांच हो रही है कि लड़के ने प्यार मोहब्बत में किया, पुरानी दुश्मनी थी, ये सब जांच का विषय है। तो 2 घटनाएं हमने आपको सुनाई, ये सब वैलेंटाइन डे का कमाल है। अब तो जो मैं कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है। मगर हर कहानी में बताता हूँ, बनती तो मैं सुनाता हूँ, हर कहानी मेरी सीख देने वाली होती है। अरे भाई, अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का मतलब ही तुम नहीं जानते हो, अगर वो आपके प्यार को ठुकरा रही है, अरे तो ठुकरा, कोई जिंदगी वही थोड़ी नहीं है। आपने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, और जबरदस्ती की भी तुमने किस कर ली थी, ओठ काटने का क्या मतलब था, उसका अंग भंगा आपने क्यों किया, और उधर उसने पिस्टल मार दी, अपन मर गया, खुद मर गया। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।